हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय मास चैनल पर। बच्चों, हम HCV सर द्वारा लिखी गई कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं और रेगुलरली हर मंडे एंड थर्सडे मैं इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो बच्चों, उसी सीरीज में आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। बट बच्चों, डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं, ये डिस्कशन सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो लोगों ने ऑब्जेक्टिव 2 के तीनों सवाल अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए हैं। अगर आपने तीनों सवाल को पूरी ताकत से अटेम्प्ट कर लिया है तभी आप इस वीडियो को देखें, अन्यथा वीडियो देखकर समय खराब मत कीजिएगा। तो चलिए बेटा, इसी के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूं ऑब्जेक्टिव 2 के डिटेल्ड सॉल्यूशंस। चलिए बेटा शुरू करते हैं। यहां पर ऑब्जेक्टिव 2 में बेटा पहला सवाल आपके पास है, द डायमेंशंस ml-1 t-2 में कोरस्पॉन्ड टू। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हम सबकी डायमेंशंस निकालेंगे और चेक करेंगे कि कौन सी डायमेंशंस ml-1 t-2 से मैच करती है। सबसे पहले वर्क डन बाय अ फोर्स। जब बेटा आपने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा, हमने लाइन बाय लाइन इसकी स्टडी की, तब आपको कहा गया था कि आपने फोर्स और वर्क दो चीजों की डायमेंशंस को याद कर लेना है। तो वर्क की डायमेंशन अगर आपको नहीं याद है तो तुरंत याद करें। वर्क की डायमेंशंस है ml² t-2। नेक्स्ट है बेटा मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर अभी फॉर्मूले याद नहीं है तो इसके लिए आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जब हम पूरी फिजिक्स की पढ़ाई करेंगे तो आपको धीरे धीरे ये सब फॉर्मूले मैं याद करवा दूंगा। मास इनटू वेलोसिटी, मास इज m, वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1। वर्क भी नहीं मैच करेगा, मोमेंटम भी मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट है बेटा प्रेशर। प्रेशर की बात करें, इट इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन mlt-2, एरिया की डायमेंशन l²। सोल्व करने पर हमें मिलता है ml-1 t-2, जो कि हमारे सवाल से मैच होता है। बट ध्यान दीजिएगा बेटा, हम ऑब्जेक्टिव 2 डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव 2 में मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो प्रेशर इज आवर आंसर, बट हमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को भी चेक करना है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बेटा मैं यहां पर स्मॉल u से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी की डायमेंशन बेटा वही जो वर्क की होती है ml² t-2 एंड वॉल्यूम की डायमेंशन l3। सोल्व करने पर मिलता है ml-1 t-2। तो यहां पर दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन सेम है। इससे ये बात एक बार फिर से प्रूव हो जाती है कि अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखकर दिया जाए तो वहां से आप क्वांटिटी की एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। मल्टीपल क्वांटिटीज की सेम डायमेंशन हो सकती है। आगे बढ़ेंगे बेटा इसी के साथ दूसरे सवाल पर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा, देखते हैं। अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो बाय द लॉज ऑफ फिजिक्स उसे चेक करेंगे, वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। सो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, बिल्कुल सही बात। अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, बिल्कुल बाय द लॉज ऑफ फिजिक्स हो सकता है वो इक्वेशन गलत हो जाए। अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है इसका मतलब ये गारंटी है कि वो गलत हो, तो इट मे बी करेक्ट गलत ऑप्शन हो जाता है, सी आंसर नहीं होगा। अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, हालांकि मस्ट लिखा जाता ज्यादा अच्छा होता बेटा, बट हाँ इट मे ऑल्सो बी इनकरेक्ट, जो कि गलत हो सकती है। तो डी ऑप्शन भी सर ने यहां सही बताया है। तो इस सवाल के 3 आंसर आपके पास आते हैं, ए, बी एंड डी। मैंने यहां पर लिखा भी है आपके लिए। डायमेंशनली करेक्ट में आप लिखेंगे मे और मे नॉट करेक्ट, और अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तब आप लिखेंगे द इक्वेशन मस्ट बी इनकरेक्ट। आगे बढ़ेंगे, तीसरा सवाल ध्यान दीजिएगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एक बार फिर से स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आया है।
मेरे टीचिंग करियर में बेटा बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे मिले जिन्हें स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में समस्या आती है। तो अगर आपको भी स्टेटमेंट थ्योरेटिकल सवालों में प्रॉब्लम आती है, कंसेप्चुअल सवालों में प्रॉब्लम आती है, तो HCV सर के ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2 आपकी बेस्ट प्रैक्टिस हो सकते हैं। तो देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3, चूज ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ऑल क्वांटिटीज में बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। बिल्कुल सही बात है, जितनी भी क्वांटिटीज है उन्हें आप बेस क्वांटिटीज की टर्म्स में लिख सकते हैं। A base quantity cannot be represented dimensionally in terms of rest of the base quantities। कि मास को लेंथ की टर्म में नहीं लिख सकते, सही बात है। तो सर अभी आपने कहा था कि सबको लिख सकते हैं, यहां कह रहे हैं आप नहीं लिख सकते। तो बेटा यहां पर मास को मास की टर्म्स में तो लिख ही सकते हैं, बट मास को अदर बेस क्वांटिटीज की टर्म्स में आप नहीं लिख सकते, इसलिए दोनों बातें बिल्कुल सही हो जाती हैं। The dimension of a base quantity in other base quantities is always 0। मास की डायमेंशन अगर आप लिखेंगे तो मास में 1 है, बट लेंथ में 0, टाइम में 0, केल्विन में 0, मोल में 0, इस तरह से आप लिखते जाएंगे। एम्पियर में 0 एंड कैंडेला में 0। खुद में 1, बाकी सब में 0 ऐसा रहेगा। तो सी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। The dimension of a derived quantity is never 0। derived quantity की डायमेंशन कभी भी 0 नहीं हो सकती, in any base quantity हो सकती है। वेलोसिटी की डायमेंशन बेटा LT-1 होती है, तो मास में ये 0 है, यहां पर एम्पियर में ये 0 है, केल्विन में 0 है, मोल की पावर 0 है, इवन कैंडेला की पावर भी 0 है। तो किसी ना किसी में तो 0 हो सकता है, उससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो डी स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाती है। समझने के लिए मैंने आपके लिए यहां लिखा है, ऑल डिराइव्ड क्वांटिटीज कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज। सबको लिख सकते हैं। अ बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिटन इन टर्म्स ऑफ अदर बेस क्वांटिटीज। दूसरी बेस क्वांटिटीज में नहीं लिख सकते हैं, खुद की टर्म्स में तो लिख ही रहे हैं, एज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये तो बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज की खास प्रॉपर्टी थी। तो इसी के साथ बेटा OE2 समाप्त होता है। OE2 के तीनों सवालों को हमने यहां पर कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको सारे सवाल क्लियर हो चुके होंगे। मैं चाहूंगा आप अच्छे से, अगर वीडियो सॉल्यूशन देख चुके हैं फिर भी यहां पर न रुकें, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस खुद से एक बार लिखकर जरूर करें। इसके बाद बेटा अगली वीडियो जो हम थर्सडे को रिलीज करेंगे, उसमें आपके लिए एक्सरसाइज के भी डिटेल्ड सॉल्यूशन आने वाले हैं। तो जल्दी से आप एक्सरसाइज सोल्व कर लीजिए, आपके पास 2-3 दिन का अभी भी समय है। अच्छे से सोल्व कीजिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।